नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 8 के भूगोल का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे एक एक करके विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन रिसोर्सेज, एक परिचय। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। हम इसे टॉपर के नोट्स के जरिए समझेंगे ताकि आप भी एग्जाम में एक 100/100 का टारगेट अचीव कर सकें। सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन रिसोर्स क्या है। एग्जाम के लिए एक टिप याद रखना, आवश्यकता की पूर्ति। यह शब्द लिखना बहुत जरूरी है। सरल भाषा में कहें तो हर वह चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे वह संसाधन है। जैसे प्यास लगने पर पानी, गर्मी लगने पर पंखा या एसी, और अभी आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब संसाधन हैं। अब सवाल आता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। इसका एक सिंपल फार्मूला है, समय प्लस प्रौद्योगिकी। जब किसी चीज की उपयोगिता होती है तभी उसे मूल्य मिलता है। मूल्य दो तरह के होते हैं। आर्थिक मूल्य, जैसे सोना या खनिज, जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। गैर आर्थिक मूल्य, जैसे ताजी हवा या कोई सुंदर दृश्य। ये फ्री हैं, पर हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती हैं। चलिए अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मुफ्त मिलते हैं, जैसे हवा और पानी। मानव निर्मित, जिन्हें इंसानों ने बनाया है, जैसे सड़कें और मशीनें। मानव, इंसान खुद भी एक संसाधन है। हमारा दिमाग और कौशल ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को हम और गहराई से समझ सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय, इनका भंडार असीमित है और ये जल्दी दोबारा बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी। अनवीकरणीय, इनका भंडार सीमित है और इन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इसलिए हमें इनका ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो रहा है। विकास के आधार पर भी 2 प्रकार हैं, वास्तविक और संभावित। वास्तविक, जिनकी मात्रा हमें पता है और हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब का तेल। संभावित, जिनकी मात्रा अभी पूरी तरह पता नहीं है और भविष्य में उपयोग हो सकते हैं। एक बहुत जरूरी एमसीक्यू याद रखना, लद्दाख में मिला यूरेनियम एक संभावित संसाधन है। कुछ और आधार भी हैं, उत्पत्ति के आधार पर, जैव यानी जीवित जैसे पेड़ पौधे, और अजैव यानी निर्जीव जैसे नदियां या खनिज। वितरण के आधार पर, सर्वव्यापक, जो हर जगह हैं, जैसे हवा, और स्थानिक, जो केवल विशेष जगह पर मिलते हैं, जैसे पन्ना, एमपी में मिलने वाला हीरा। क्या आपने सोचा है कि संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? इसके पीछे 3 मुख्य भौतिक कारक हैं। भूभाग, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान। जलवायु, हर जगह का मौसम अलग है। ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई का अंतर। इन्हीं वजहों से पृथ्वी पर संसाधन हर जगह एक जैसे नहीं मिलते। अब बात करते हैं मानव संसाधन की। इंसान अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य की मदद से खुद को एक कीमती संसाधन बनाता है। अगर इंसान के पास कौशल, स्किल न हो, तो लोहा सिर्फ एक पत्थर के समान है। अपने कौशल में लगातार सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संसाधन संरक्षण। इसका मतलब है संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना और उन्हें दोबारा बनने का समय देना। यहाँ एक कीवर्ड याद रखें, सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब है संसाधनों का ऐसा उपयोग कि आज की जरूरतें भी पूरी हों और भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। अंत में, हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? याद रखिए 3 आर्स: उपयोग कम करना, पुनर्चक्रण और दोबारा उपयोग करना। एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संसाधनों का सतर्क उपयोग करें, पृथ्वी की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बचाएं और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अच्छे से रिवीजन करें। ऑन ऑल द बेस्ट।